द लीडर ऑफ भिखारी माफिया। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। वैसे मुझे अभी यही लगा कि अभी मैं चाय के होटल पे बैठा हूँ और कोई आ गया मांगने के लिए। इस काम में तो आपको ढीठ और बेसरत बनना पड़ता है। आप खुद कैसे आए इस पैशन में? एमबीए करते ही मैं सड़क पर आ गई। एमबीए करते ही आप सड़क पे आ गई? आपने एमबीए किया हुआ है? जी हाँ बिल्कुल, पढ़ाई का तो कोई फायदा हो नहीं रहा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो खुद एक बहुत बड़ी भिखारी है। आपका ये जुमला मुझे अच्छा लगा कि हमारी गवर्नमेंट वैसे ही भिखारी है। हम जो है ना कोर्सेज करवाते हैं। भाई मांगने में क्या ट्रेनिंग, मांगने में क्या ट्रेनिंग आप मुझे बताएं। लाओ तुम मांग के दिखा दो मुझे, तुम मांग सकते हो? वैसे ये तो मैंने आज ही फील किया कि ऐसा कि मांगना तो। कराची वालों के दिल इतने बड़े होते हैं, इतने रहम दिल होते हैं वो ये तो। कि अगर आपको देख लेंगे कि आपका एक हाथ टूटा हुआ है या पैर टूटा हुआ है तो फौरन विश कर देंगे। क्या है आपके पास? आपने क्या बना लिया भीख मांग मांग के? कौन सी गाड़ी है आजकल तुम्हारे पास? गाड़ी तो खैर अभी रखी नहीं है, कोशिश में हूँ, आप दुआ करें। गरीब कहीं के। मेरे पास ऑडी है, ऑडी डिफेंस में बंगला है मेरा। ठीक है, तुम करना ही ऐसे काम, तुम ये करो 9 to 5 की जॉब और तुम सारी जिंदगी रिगड़ते रहो अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से एक ऐसे कैरेक्टर के साथ आपके साथ मौजूद हैं कि ये कैरेक्टर तो आप समझें कि आपको दिन में खुद इतनी बार मिलता होगा कि जितनी किसी घर में रहने वाले छोटे बच्चे को ज़िल्लत मिलती है। आप इस बात से समझ रहे होंगे। और ये कैरेक्टर ऐसा है कि हमने इतने कैरेक्टर्स बुलाए अभी तक, किसी ने भी इतना टाइम नहीं लिया हमारा, ना किसी ने इतना परेशान किया, ना कोई इतना बिजी था। ये कैरेक्टर तो इतना बिजी है कि इनके पास टाइम ही नहीं है। इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है और इनका बिजनेस सारा ऊपर जा रहा है। तो आज हम इनसे पता करते हैं कि भाई ऐसा क्या राज है। आप हमारी हुकूमत को भी कुछ बता दें कि हम भी कुछ तरक्की कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे इस बात पे डाउट हो रहा है कि मैंने आज बुलाया है द लीडर ऑफ भिखारी माफिया, लेकिन आप आ गई। आप तो ऐसा लग रहा है अभी ताज़ा ताज़ा एमबीए करके आई हैं। तो ये क्या राज है? मतलब आप लुक वाइज तो मुझे कहीं से भिखारियों की लीडर नहीं लग रही हैं। देखिए, आप हमारी लुक पे मत जाएं, हमारे काम पे जाएं। हमें हल्का नहीं समझें आप, ठीक है ना? ये जो आप लोग अपना ये छोटे मोटे तुम लोग जो काम कर रहे हो ना आजकल बैठ के, कुछ भी नहीं है हमारे काम के आगे। हाँ ये तो है, आपकी जो लेबर है वो जगह जगह पे मौजूद होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आप ये बताएं, आप खुद कैसे आए इस पैशन में? आपने ये भिखारियों का ये जो प्रोफेशन है, कैसे आपने ज्वाइन किया? बस जब मैं अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह जाती थी तो मुझे एक फ़कीर मिलता था वहाँ रास्ते में, इंस्पिरेशन बना लिया मैंने अपनी, और मैंने एमबीए करते फिर मैं सड़क पर आ गई। मुझे अंदाज़ा हो गया आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरह भीख मांगनी है और किस तरह मंगवानी है लोगों से। एमबीए करते ही आप सड़क पे आ गई? आपने एमबीए किया हुआ है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो आज मैंने एक ऐसे भिखारी को अपने सामने बिठाया हुआ है, लीडर को, कि वो हमसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड है और बल्कि एमबीए उन्होंने किया हुआ है। तो एमबीए करने के बावजूद आप सड़क पे घूम रही हैं और आपने एक इतना बड़ा ग्रुप बनाया हुआ है अपना, वो भी भिखारियों का। इसके पीछे क्या राज है? तुम तो यहाँ बैठ के इतनी बातें बना रहे हो तो तुम्हारे पास क्या हमारे लिए नौकरियाँ रखी हैं? हमें मजबूर किया जाता है ये करने पे। हम एमबीए करके डायरेक्ट सड़क पर आ गए, तो लाओ दो, अगर तुम्हारे पास कोई जॉब है तो हमारे लिए। नहीं है तो फिर हम यही काम करेंगे। शॉर्टकट्स होते हैं ये, शॉर्टकट पैसे कमाने के, समझ गए तुम? वैसे आपस की बात है, जॉब्स तो मेरे पास भी नहीं है और कोई ऐसा शॉर्टकट होना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर हम टॉपिक पर आते हैं। इतनी हाईएस्ट आपने एजुकेशन हासिल की, उसके बावजूद आपको जॉब नहीं मिली हमारे मुल्क में, तो आप भिखारी ही कैसे बनी और क्यों बनी? और कोई मुश्किलात नहीं आई? घर वालों ने कुछ नहीं कहा? कैसे आप रोड पे निकल गई? भाई घर वालों ने शुरू शुरू में तो बहुत एतराज़ किया, लेकिन जब पैसा आने लगा तो सब सीधे हो गए। मतलब आपने घर जाके पैसे दिए तो आपके घर वालों ने कुछ नहीं कहा? नहीं कहा, अम्मा अब्बा ने बहुत एतराज़ किया, लेकिन हमने कहा भाई यही शॉर्टकट है और मेरी पढ़ाई का तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो खुद एक बहुत बड़ी भिखारी है। भिखारी माफिया तो वहाँ से शुरू हुआ है ना, हम तो फिर भी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। आपका ये जुमला मुझे अच्छा लगा कि हमारी गवर्नमेंट वैसे ही भिखारी है, और ये मुझे लगता है कि पूरी कौम को अच्छा लगेगा और रिलेट करेगी कौम। खैर, तो ठीक है आप बन गई, उसके बाद तरक्की कैसे हुई? आजकल तो एमबीए अगर कर भी ले बंदा या कोई बिजनेस मैनेजमेंट कुछ भी कर ले बंदा, उसमें ये कि जॉब हासिल करे, फिर वो एक 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी करे, 9 to 5 जॉब करे, तो उसके बाद फिर वो कहीं जाके तरक्की मिलती है। तो इस काम में आगे कैसे बढ़ी आप? आज तो आप लीडर बन गई हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, हम जो है ना कोर्सेज करवाते हैं, हमारे पास कोर्सेज चलते हैं और हम जो है जगह जगह से बच्चे उठाते हैं। बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, हमारी जो फील्ड में हर उम्र का बंदा शामिल है। आपकी तो फील्ड में एक एज आपकी दी गई होगी कि भाई इतनी एज तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी फील्ड में हर किस्म का बंदा मिलेगा, हर एज का बंदा मिलेगा आपको। वैसे मैं जो है ना आपके पहले जुमले पे फंस गया। क्या आपने कहा कि हम कोर्सेज कराते हैं? जी हाँ बिल्कुल करवाते हैं कोर्सेज। इस काम के भी कोर्सेज होते हैं? हम ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा लोगों को। आप ट्रेनिंग भी देती हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम सिखाते हैं कि भीख कैसे मांगी जाती है। भाई मांगने में क्या ट्रेनिंग, मांगने में क्या ट्रेनिंग आप मुझे बताएं।
लाओ तुम मांग के दिखा दो मुझे, तुम मांग सकते हो? वैसे ये तो मैंने आज ही फील किया कि ऐसा कि मांगना तो मुझसे तो नहीं मांगा जा रहा, तो सोच भी नहीं पा रहा। आप जो कोर्सेज की सर्विसेज दे रहे हैं तो इसमें जो आपने टीचर्स बुलाए हुए हैं ये क्वालिफाइड है? एक तो तुम मुझसे सवाल ऐसे उल्टे सीधे कर रहे हो ना, तुम्हें सवाल ववाल तो करने आते नहीं, हल्का लिया हुआ तुमने, हल्का। हमारी फील्ड में यूरोप से बंदे बुलवाए हुए, हमने यूरोप से अप्लाई करते हैं हमें। मतलब यूरोप से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। हमने तो ये सुना था पाकिस्तान से लोग यूरोप जा रहे हैं डंकी करके। भाई जहाँ इंसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा, जहाँ उसकी रिस्क होगा, रोजी होगा, वहीं आएगा ना वो। हम अच्छी ऑफर देते हैं अपने भिखारियों को। तो इसके अखराजात वगैरह सब कैसे पूरे होते हैं? बस हो जाते हैं, भर बात के तुम्हें बता दें हम कि कैसे होते हैं हमारे अखराजात पूरे? थोड़ी सी तो डिटेल देना आप, आपको थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। देखिए आपको इतने लोग देख रहे हैं, आपको लोग इंस्पिरेशन बनाएंगे, और काफ़ी लोगों की तो इंस्पिरेशन है आप लोग, और काफ़ी लोग परेशान भी हैं आप लोगों से, तो उनका तो फ़ायदा हो ना। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप जो है वो इतनी मेहनत करते हो शुरू से लेके, आप पहले 10वीं पढ़ रहे हो, फिर आप इंटर कर रहे हो, फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फिर आप MBA कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, उसके बाद कहीं जाके हल्की फुल्की जॉब मिलती है आपको। हमारी तो हम पहले दिन से ही आपको रोजगार दे देते। पहले दिन से रोजगार? बिल्कुल, यहाँ बंदे ने एडमिशन लिया है उसकी अर्निंग स्टार्ट? जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ? कोर्स हमारे, हम तो भाई ऐसे ऐसे थोड़े ना हम आज इतने ऊंचे लेवल पर इतने बड़े लीडर बन के बैठे हुए हैं। अच्छा आपने मुझे एक और चीज़ बताई थी, जैसे कि हमारी जो चीज़ें होती है ना उसमें एक एज लिमिट होती है। आपने मुझे कहा आपके काम में कोई एज लिमिट नहीं है, तो आपके जो कोर्सेज हैं इनमें भी कोई एज लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है हमारे। छोटे से छोटा बच्चा, हम तो बच्चों को गोद में, माँ बाप की गोद में, लड़कियों के लड़कों की गोद में बच्चे को हम जब हम बिठाते हैं तो हमारे पास तो ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा अर्निंग होती है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम क्या अपने चलाओगे ये प्रोग्राम और ये बेकार की पॉडकास्टें बनाते रहते हो बैठ के, और मेरा भी फजूल टाइम जाया कर रहे हो। आप इन सब से ज़्यादा कमाती हैं? बिल्कुल। तो आपकी अर्निंग कितनी है महीने की? तुम्हारी कितनी है महीने की अर्निंग? मेरी तो होगी कोई तकरीबन 70-80 हज़ार महीने की। सही है बेटा, सही। आपकी कितनी है? मेरी 2 लाख है। 2 लाख मंथली? जी नहीं, पर डे। पर डे? आप मजाक कर रही हैं? क्यों? तुम ही मिलोगे मुझे मजाक करने के लिए? तो आपकी पर डे की जो अर्निंग है वो 2 लाख रुपए है? हाँ बिल्कुल। भाई आप, मुझे अब इंटरेस्ट हो रहा है आपके काम में, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा अब आपको। हाँ हाँ, तो आ जाओ ना, तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के बिठवा देते हैं तुम्हें। हाथ पैर तोड़ के बिठवा देते? हाँ हाँ। मतलब आपके जो, आपने अभी कहा हम सर्टिफाइड टीचर्स, आपने स्टाफ बुलाया हुआ है। टेंशन नहीं लो, वो तो ऐसे कह रही हूँ, हाथ पैर तोड़ेंगे थोड़ी, सिर्फ मुजाहिरा करेंगे कि तुम लंगड़े लूले हो। मुजाहिरा? इससे क्या होगा? अगर आप किसी को दिखा रही हैं कि उसका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, तो इससे क्या फायदा है? अरे बहुत फायदा है इससे। अब यही तो मसला है कराची वालों का। कराची वालों के दिल इतने बड़े होते हैं और इतने रहम दिल होते हैं वो, ये तो है। कि बस बंदे को देखते ही वो, अगर आपको देख लेंगे कि आपका एक हाथ टूटा हुआ है या पैर टूटा हुआ है, तो फौरन आपको जो है वो पेश कर देंगे। अच्छा तो आप एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारी आवाम को? जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन ये है कि बंदा सामने वाला जो है वो रहमदिल हो ही जाता है। तो आप सामने वालों की अच्छाई से जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोग। हाँ, तो हम फायदा उठा रहे थे, तुम फायदा नहीं उठा रहे। तुम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? तुम भी तो अपनी कंपनी को कोई प्रॉफिट दे रहे होगे ना। तो हम तो हक हलाल कमा रहे हैं ना मेहनत करके, आप क्यों हलाल नहीं कमाते आप लोग? हमारे काम में ज्यादा मेहनत है भाई। क्या बात कर रहे हो तुम? लंगड़ा लूला बना के बिठाना, व्हील चेयर पे बिठाना, एक लंगड़े को यूं खड़ा कर देना, ऐसा करना, ये कोई आसान काम होता है? तो मतलब आप इसको मेहनत कह रही हैं? बिल्कुल मेहनत है। हम हक अल्लाह के नाम पे कमाते हैं। हम कोई वो नहीं, हमारी हर चीज़ अल्लाह के नाम से शुरू होती है। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। वैसे मुझे अभी यही लगा कि अभी मैं चाय के होटल पे बैठा हूँ और कोई आ गया मांगने के लिए। हाँ, तो हमारे काम में ज़्यादा मेहनत है। गलत फहमी है आपकी। आप तो यहाँ पे AC में और यहाँ पे इतने बैठ के आप अय्याशा कर रहे हैं। सारी मेहनत तो हमारी होती है। हम धूप में, कड़की नहीं धूप में हम जो है वो अपने आप को जला रहे होते हैं। हमारे जो जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय? मतलब आप भिखारी बोले ना कम से कम। वो होंगे भिखारी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते। भाई लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रही हैं कि आप लोग मेहनत करते हैं, आपकी की भी मेहनत है, ये हक हलाल है। ये हलाल नहीं है। मेहनत वही है जो हम लोग करते हैं, ठीक है? पढ़ लिख कर अच्छी जॉब, एक हुनर हासिल कर कर जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसको मेहनत कहते हैं, इसको कमाई कहते हैं। आप लोगों की कहाँ से मेहनत आ गई? क्यों? हमारी मेहनत नहीं है, तुम्हारी मेहनत। तुम ये इस तरह से बैठे हुए, ये बताओ कि तुम हफ्ते में तुम्हें छुट्टी भी मिलती है? तुम हफ्ते में छुट्टी भी करते हो, तुम 9 to 5 तुम जॉब करते हो, फिर अपने घर चले जाते हो। लेकिन हमारा काम ज़्यादा टफ है तुम लोगों से। तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? अरे कैसे टफ है? 24 घंटे हमारे फकीर जो है वो
सिग्नल्स पे खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, होटलों पे खड़े हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं धूप में, कभी रात को ठंड में खड़े हुए हैं, तो वो मेहनत नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत है। मतलब आपने लगाया हुआ है सबको, आप 24-24 घंटे आप लोग भीख मंगवा रहे हैं, तो आप इसको भी मेहनत कह रहे हैं? ये तो शुक्र है कि कोई पकड़ता नहीं है आप लोगों को। हाँ तो हम मेहनत ही कहेंगे उसको, और क्या कहेंगे? हम भी अपनी जिद, हम भी अपने उस पर अड़े रहेंगे कि हम मेहनत करते हैं। भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का इतना अच्छा दिमाग है, आपकी इतनी मैनेजमेंट है, टीम है, आप कोई अच्छा सा काम ढूंढ के कारोबार कर लेना, ताकि एक मुल्क को तो फायदा हो ना, एक प्रोडक्शन बने, एक फैक्ट्री बने, ताकि एम्प्लॉयमेंट हो उसके अंदर। कोई ऐसा ही काम कर ले आप अरे ये तो तुम मुझे बैठ के इतना सिखा रहे हो ना, जाके अपनी गवर्नमेंट को सिखाओ जाके कि वो जाके मेहनत से काम करे, वो ईमानदारी से काम करे, फिर हमारे तक पहुंचता। तो हम गरीबों को क्या, हमारे तुम गरीब एम्प्लॉय को क्या सिखा रहे हो तुम बैठ के? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा तहम्मुल से सोचे, आप भीख मांगने में क्या फ्यूचर है, क्या है आपके पास, आपने क्या बना लिया भीख मांग मांग के? कौन सी गाड़ी है आजकल तुम्हारे पास? गाड़ी तो खैर अभी रखी नहीं है, कोशिश में हूँ, आप दुआ करें कि कोई गाड़ी ले लूँ। गरीब कहीं के। मेरे पास ऑडी है, ऑडी डिफेंस में बंगला है मेरा, ठीक है? तुम करना ये ऐसे काम, तुम ये करो 9 to 5 की जॉब, और तुम सारी जिंदगी रिगड़ते रहो अपने आप को। आपके पास ऑडी है? हाँ बिल्कुल। तो इतनी मेहनत की, आज इस मकाम पे ऐसे थोड़ी ना पहुंच गई हूँ मैं। MB हूँ, MBA हूँ, MBA। मुझे लगता है आपने जितनी भी एमबीए में मार्केटिंग वगैरह ये सब पढ़ी है ना, आपने ये भिखारियों वाले बिजनेस में सारा दिमाग लगा दिया है। लगाएंगे ना, जाहिर सी बात है, कहाँ लगाएंगे? हमें और कहीं लगाने का तो मौका दिया नहीं तुम लोगों ने। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल एक और सेटअप लग गया है, मैंने रोड पे अभी भी अक्सर जा रहा होता हूँ, देखता हूँ कि एक कोई मर्द खड़ा हुआ है, वो कुछ अलग कौम का है, उसी के साथ एक औरत भी खड़ी हुई है, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कौम की है, ठीक है, 2 बच्चे भी उनके साथ में हैं, और वो बिल्कुल ही अलग कौम के हैं, एक बच्चा अलग एक बच्चा अलग, मतलब 4 बंदे खड़े हुए हैं, एक फैमिली बता रहे हैं अपने आप को, और ताल्लुक सबका अलग अलग कौम से है। ये आपने कैसे आइडिया डेवलप किया और इसको किस तरीके से मार्केट में लाया, और लोग उनको पैसे भी दे रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? देखो बेटा, हमें पता है कि हमें कहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। अब आप जैसे लोग हो, आप ही तो हमें भीख दे रहे हो, मत तो भीख। आप लोगों को तो फौरन तरस हो जाता है, और आप आके हम आगे से भीख दे रहे हो, तो जब भी तो हम मांग रहे हैं, जब भी हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारी लोगों ने इन लोगों को इतना सर चढ़ाया है। खैर अब जाहिर सी बात है, अभी मुझे पता चला है कि इनके पास ऑडी वगैरह है, तो कोई सेटिंग वेटिंग बनाने की कोशिश करते हैं इनसे। अब आपसे बिगाड़ तो सकते नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो आप लोगों का काम है, इसका आगाज़ या इसका कोई लेना देना है कि सिग्नल्स के साथ? सिग्नल का जैसे किसी को टोन करना होता है, अबे ये सिग्नल पे खड़ा हुआ होता है, ये तो सिग्नल से मांग ले जाके, ये आप लोगों ने सिग्नल को इतना मशहूर क्यों कर दिया? अरे ये ज़बरदस्त तुमने याद दिलाया। अब आपके प्रोग्राम की तवज्जो से हम जो है ये मैसेज भी दे देते हैं, भाई सिग्नल बनवाओ। तुम लोगों ने तो हमारा बिजनेस जो है ना ठप करके रखा हुआ है। सिग्नल बनवाओ जगह जगह, ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। सिग्नल से आप बनवाने से आपका बिजनेस का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है भाई, जितने ज़्यादा सिग्नल्स होंगे उतने ज़्यादा लोग आएंगे, वहाँ रुकेंगे, और हमारे लोग उतना ही मांगेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन नहीं, सिग्नल ही नहीं है पूरे शहर में। भाई सिग्नल बनवाओ, पता नहीं क्या कर रहे तुम लोगों को, पास जाके बात करो, जाओ हमारे लिए सिग्नल बनवाओ। मैं तो समझा आप कोई सोशल मैसेज देंगी, आपने तो अपने काम की बात कर दी इसके अंदर भी। हाँ तो हर इंसान अपना ही फायदा देखता है, हम भी अपना ही फायदा देखेंगे, हम क्यों सोशल मैसेज देंगे कोई? अच्छा आप मुझे ये बात बताएं कि ये क्या है कि अक्सर हम लोग देखते हैं होटल पे कोई हम लोग बैठे हुए ना, हमारी उम्र का लड़का आ रहा होता है, परफ्यूम लगा देगा थोड़ा सा, और सबसे पहले इनके जो स्लोगन होते हैं, जो ये मुंह से कहते हैं, भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ, घर में जो है ना 2 भाई हैं, एक बहन है, कुंवारी बहन बैठी हुई है, बेवा माँ बैठी हुई है, इनके लिए दे दो। ये सारी चीज़ें आप लोग कैसे सिखा देते हैं, और इतने कोई रियलिटी कैसे आ जाती है, लोग दे भी देते हैं। भाई ये भी हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। हमने तो जगह जगह पे ठेले वाले भी खड़े किए हैं। अब आपने देखा होगा अक्सर कि जो है वो ठेला गिर जाता है, कभी कोई बर्तन वाला हो उसके बर्तन गिर जाते हैं, तो वो गिरते नहीं है, वो गिराए जाते हैं। क्या मतलब गिराए जाते हैं? सिंपैथी हासिल करने के लिए। सिंपल देखिए, सिंपैथी हासिल करें लोगों की, फिर लोग आते हैं भागे भागे, वो समेटते हैं, ये करते हैं, आधे दिन का बिजनेस तो ऐसे ही हो जाता है। अच्छा हम तो समझते हैं कि भाई ये बेचारा गरीब मेहनत कर रहा था तो उसका माल गिर गया, हम हेल्प कर देते। ये तो आपने आज बताया, ये भी आपके कोर्सेज की ट्रेनिंग की वजह से ही है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, कभी कभार खुद से भी हो जाता है, मतलब गलती से भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर यही कोशिश होती है कि उसको गिराया जाए। ओहो, मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने आज जो है ना आप लोगों को एक्सपोज कर दिया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि कराची में कोई भी जो है ना भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। मैंने एक्सपोज कर दिया, हमारी पब्लिक आप लोगों को जान गई है, अब कोई पैसे नहीं देगा आप लोगों को। बेटा गलत समझ रहे हो तुम, तुम्हारे शो पे जाने के बाद ही तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ऐसे ही थोड़ी ना आ गए हम यहाँ पे, हमें क्या हल्का समझ के रखा हुआ है, बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है हमें। अरे मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने लोगों को बता दिया तो लोग अब तो सब जान गए ना, अब थोड़ी ना आप लोगों को पैसे देंगे। भाई बिजनेस तो हमारा बढ़ना ही है, क्योंकि देखो अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये तुम्हारा प्रोग्राम देख के तुम्हारी जो कॉम है वो सुधर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई देखो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे बारे में ये सोचते रहे वो सोचते रहे। जब हम 50 दफ़ा एक बंदे से मांगेंगे कि अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, तो फिर वो तो उसको तो देना ही देना है ना।
हाँ वैसे तंग आके दे ही देता है बंदा, मैंने देखा है। बिल्कुल आगे वो दे ही देता है। अब ये तो तुम ही सोचते रहो बस कि अब मेरे प्रोग्राम की वजह से ऐसा हो जाएगा। नहीं बेवकूफ, तुमने देखा होगा फकीर है, वो खड़ा हुआ, वो पैसे गिन रहा है अपने, लेकिन सामने वाले बंदे से वो मांगते हैं तब भी वो दे देता है। उसके पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि वो देखेगा। वो तो बोलेगा नहीं यार ये तो फकीर है बेचारा, सुबह से शाम तक मेहनत करके कमाया है इसने, 10-20 रुपए इसके और दे दो। अब ये तुम ही सोचते रहो बस, और तुम ही एक्सपोज करते रहो। भाई देखिए आपकी सारी बातें ठीक थी, ठीक है, मैं उनसे इख्तलाफ ही करता हूँ, इत्तेफाक तो नहीं करता। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप हो गई या आपकी पूरी चैन हो गई, आप ये सब तो एक फेक है ना, ये एक भिखारियों के नाम पे, फ़कीर के, ज़रूरतमंद के नाम पे आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो बेचारे वाकई मुस्तहिक हैं, जो वाकई गरीब हैं, वो मांगेंगे तो उनको तो कोई देगा ही नहीं, वो मांगते रहें क्या? देखो बेटा, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम ये बात नहीं समझोगे। जो मुस्तहिक होते हैं ना वो कभी सामने आपके आएंगे ही नहीं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो कभी आपसे आगे के नहीं मांगेंगे। आपको वो पता नहीं कितने हज़ारों में कहीं जाके कोई एक मिल जाएगा, वरना इस काम में तो आपको ढीठ और बेगैरत बनना पड़ता है। ओहो, मतलब जो जितना ढीठ होगा और बेगैरत होगा वो उतनी ज़्यादा भीख जमा कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, आपके काम में आपने बोला कि इतने आपने दूर से वो भी बुलाए हुए होते हैं, टीचर्स स्टाफ वगैरह बुलाया होता है। आजकल दौर आईटी का आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, लोग ऑनलाइन होते जा रहे हैं, घरों में भी कम आ रहे हैं, शॉप्स भी कम ही आ रही हैं। जैसे ख़वातीन जो है ना वो अक्सर घरों से ही शॉपिंग कर लेती हैं, तो वो लोग तो फिजिकली बाहर आ ही नहीं रहे, आप लोग भीख कैसे मांग रहे हैं? तुम क्या समझ रहे हो? हमें नहीं पता कि ये आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। ये जो ऑनलाइन बैठे हुए लोग जो बेवकूफ़ बना रहे हैं वो हम ही तो हैं। हम हर जगह हैं, तुम टेंशन मत लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये और वो, उसकी तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, हम हर जगह मौजूद हैं। ये जो कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं कि इस पे क्लिक कर दो, इस पे साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये ख़रीद लो, इतने में मिल जाएगा। वैसे अभी 2 हफ्ते पहले मेरे साथ भी ऐसा कोई सीन हुआ है, कोई ऐसा आया, वो मेरी ट्रांजेक्शन हो गई, 20-25 हज़ार रुपये लेके भाग गया वो मेरे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा मतलब है बहुत बुरा हुआ आपके साथ। भाई आप लोगों का दिमाग देख के जो है ना मैं पूरा हिल गया हूँ। मतलब मैं समझ नहीं सकता था कि ये पेशा भी इतनी तरक्की कर सकता है। तो भाई मैं अपने लोगों से यही कहूँगा कि होशियार रहें, ख़बरदार रहें। ये जो आजकल भिखारी माफिया चल रहे हैं ना, इनसे तो बिल्कुल बच के रहें आप। तो मिलते हैं फिर अगली किसी एपिसोड में, अगले किसी कैरेक्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।